हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारे पास होगा हिंदी का क्वेश्चन पेपर और ये अपना आया हुआ है एनुअल एग्ज़ाम में, वार्षिक परीक्षा 2024 में। ठीक है, तो आइए हम लोग देखेंगे क्या होना चाहिए इसका आंसर। और यहाँ जो हमारा क्वेश्चन पेपर है ना, ये खंड अ और खंड ब, दो खंड में हमारा विभाजित है। हम लोग यहाँ पे इस वीडियो लेसन में खंड अ की बात करेंगे कि इसके क्या हमारे उत्तर होने चाहिए। तो आइए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और ये पहला क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 1, ये पैसेज दिया हुआ है और इस पैसेज को पढ़ना है और हम लोग को आंसर करना है। तो पैसेज आप पढ़ लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे सीधा क्वेश्चन पे आता हूँ। और जो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आता है, ये पहला क्वेश्चन कहता है, हवा को किस पर घमंड था। तो जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो ग नंबर का होगा, अपनी शीतलता पर। दूसरा प्रश्न यहाँ पे कहता है, लता क्या करने के लिए व्याकुल थी। और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है ख नंबर, दैट इज सुगंध बांटने को। थर्ड प्रश्न यहाँ पे कहता है, हवा को किसने रोका तथा क्यों। हवा को किसने रोका तथा क्यों। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारा ख नंबर, लता ने, क्योंकि वह वायु के साथ अपनी सुगंध बांटने को आतुर थी। ये हमारा ऑप्शन हो रहा है। और फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, हवा की उदासी का क्या कारण था। तो हवा की उदासी का क्या कारण था, यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा क नंबर, लोगों की उपेक्षा। और फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कहता है, हवा ने वन लता से क्या सीखा होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा घ नंबर, दूसरों की बात की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। आगे चलेंगे, ये हमारा प्रश्न नंबर 2 आता है और ये भी यहाँ पैसेज दिया हुआ है। देखिए, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आप इसको पढ़ेंगे और देखेंगे क्या आपका क्वेश्चन होगा। तो आइए हम यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। पहला जो प्रश्न है यहाँ पर, यह हमारे पास दिया हुआ है, कथन ए दिया हुआ है और कथन कारण हमारा आर दिया हुआ है। ये असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कथन, जो कि हम असर्शन कहते हैं, ए, मानवीय गुण मनुष्य को संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। दूसरा है, परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति व लगन आदि मानवीय गुण मनुष्य की शक्ति है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे हमारा ऑप्शन क्या होगा करेक्ट, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे ख नंबर का होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, सही व्याख्या है। ये हमारा ख नंबर करेक्ट होगा। जो हमारा सेकंड प्रश्न है, कहता है, प्रत्येक समस्या अपने साथ लेकर आती है। प्रत्येक समस्या अपने साथ लेकर आती है, क्या लेकर आती है। हम लोग टिक करेंगे ए नंबर, संघर्ष को। और थर्ड प्रश्न देखिए, यहाँ पे कहता है, समस्त ग्रंथों और अनुभवों के अनुसार संघर्षों से डरने या विमुख होने का परिणाम होता है। क्या परिणाम होता है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे मानव जाति के लिए अहितकर। ठीक है, घ नंबर को देखेंगे, घ नंबर टिक करेंगे, ये करेक्ट आंसर होगा। और फोर्थ प्रश्न हमारे पास है, कहता है, संघर्ष रूपी विजय रथ, संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़ने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक होगा, हम यहाँ पे ख नंबर को टिक करेंगे। ठीक है, दृढ़ संकल्प, उत्साह एवं साहस। फिफ्थ क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश संदेश देता है कि। उपयुक्त गद्यांश संदेश देता है कि, इसमें हम कौन सा करेक्ट चुनेंगे, ग नंबर, दृढ़। हम लोग यहाँ पे ग नंबर, मनुष्य को दृढ़ संकल्पी तथा परिश्रमी होना चाहिए। ये हमारा यहाँ पे आंसर हुआ। अब हमारे पास आता है प्रश्न तीसरा, कहता है, निम्नलिखित शब्दों में से उचित अनुस्वार वाले शब्द का चयन करके लिखिए। कौन सा यहाँ पे होगा जिसमें उचित अनुस्वार लगाया हुआ है। तो हम यहाँ पे ख नंबर को टिक करेंगे, उल्लंघन। ये हमारा करेक्ट आंसर है। और दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से उचित अनुनासिक वाले शब्द का चयन करके लिखिए। तो उचित अनुनासिक किस में लगा हुआ है,
हम अगर यहाँ पे देखें ऑप्शन, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या आता है, ऑप्शन ग आता है, अंधेरा। ये हमारा सही होगा। और प्रश्न 4 देखिए, निम्नलिखित में से अ उपसर्ग के प्रयोग का उचित विकल्प है। तो अ उपसर्ग का उचित विकल्प यहाँ पे क्या होगा, अकाल, घ नंबर। ठीक है। दूसरा प्रश्न है 4 नंबर का, निम्नलिखित शब्दों में से ईक प्रत्यय वाला शुद्ध शब्द है जिसमें ईक प्रत्यय लगा हुआ है, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे क नंबर का, पारिवारिक। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग 5वां प्रश्न पे। यहाँ पे देखिए, विगत परीक्षा में ब्लैंक दिया हुआ है, होने पर सोहम ने संकल्प लिया कि वह परीक्षा में उत्तीर्ण अवश्य होगा। रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे जो शब्द हमारा अंडरलाइन है ना, उसका विलोम डालना है। तो अंडरलाइन क्या है, विगत, और यहाँ पे दूसरा अंडरलाइन क्या है, उत्तीर्ण। तो देखिए, विगत परीक्षा में उत्तीर्ण के जगह हम लोग यहाँ पे क्या डालेंगे, अनुत्तीर्ण। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा आंसर, ये वाला होगा। ठीक है, घ नंबर का, अनुत्तीर्ण। और वह संकल्प लिया कि वह आगामी परीक्षा में, आगामी हमारे यहाँ पे क्या भराएगा, आगामी भराएगा। तो विगत परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर सोहम ने संकल्प लिया कि वह आगामी परीक्षा में उत्तीर्ण अवश्य होगा। आगामी मतलब आने वाला। ठीक है, और विगत का मतलब हो गया जो पहले बीत गया है, पहले जो बात हो गई, यानी कि पास्ट की बात हो रही है। और आगामी मतलब फ्यूचर की बात हो रही है। राइट। तो 5वां का पहला हो गया। अब 5वां का दूसरा देखिए, कहता है पानी का बुलबुला क्षण भर में नष्ट होने वाला है, अतः बुलबुले को कहना सर्वथा उचित होगा। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो यहाँ पे देखिए, रेखांकित शब्द जो हमारा वाक्यांश है उसका एक शब्द क्या होगा, क्षण भर में नष्ट होने वाला क्षण भंगुर कहलाता है। तो हम यहाँ पे ग नंबर को टिक करेंगे, क्षण भंगुर। और अगला प्रश्न तीसरा है, अग्नि शब्द के लिए उचित पर्यायवाची शब्द है। तो अग्नि शब्द के लिए उचित पर्यायवाची शब्द हमारा यहाँ पे होगा क नंबर का, अनल, और दूसरा होगा ज्वाला। ठीक, और जितने भी है सब यहाँ पे अनुत्तीर्ण हमारा गलत होगा। 6 नंबर प्रश्न को क्या करना है, मैच करना है। युग्मों पर विचार कीजिए। पहला हमारे पास क्या है ना, तो पित्रागमन। दूसरा हमारे क्या पास है, महोत्सव, उन्मत्त, अजंत। तो यहाँ पे सही हमारा क्या मिला हुआ है, युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ संधि दिया हुआ है, दूसरी तरफ संधि विच्छेद है। तो हमको यहाँ पे मैच करना पड़ेगा कहाँ पे सही हो रहा है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कहता है उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सुमिलित है, जो सही से मिला हुआ है। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ख नंबर का। ख नंबर में हमारा बी और डी। तो बी हमारा महोत्सव, इसका हमारा होगा महा उत्सव। ठीक है, महाजोड़ उत्सव। और डी नंबर में है अजंत। ठीक है, ये हमारा होगा अच जोड़ अंत। तो हम यहाँ पे ख नंबर को टिक करेंगे। और आगे हमारा है दूसरा प्रश्न यहाँ पर, अन्वेषणा का संधि विच्छेद होगा। देखिए, अन्वेषणा का संधि विच्छेद होगा जो अनुजोड़ ऐषणा। ये हम यहाँ पे घ नंबर को टिक करेंगे। और तीसरा प्रश्न हमारे पास है, ये है उत जोड़ डयन की संधि होगी, इसको जोड़ के लिखने पर क्या होगा हमारा, तो उड्डयन। ये हमारा ग नंबर का आंसर करेक्ट हो रहा है। और 7वां नंबर प्रश्न फिर से है, यहाँ पे देखिए, युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ जो दिया हुआ है इसको ध्यान देना है। और कहा गया उपयुक्त युग्मों में से कौन से सुमिलित है, जिसका मैचिंग बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा आंसर जो होगा यहाँ पे, ये होगा क नंबर का, ए और बी। ठीक है, ए में क्या है, लंबोदर, ये हो गया बहुब्रीहि समास। राइट। और बी में हमारा क्या है, पुरुषोत्तम, ये हमारा हो गया कर्मधारय समास। राइट, ये हमने देख लिया। ये जो हमारा सी और डी है ना, सी और डी का मैचिंग हमारा गलत है। ठीक है, सी का हमारा हो रहा है यहाँ पे डी पे। ओके, सप्ताह हमारा द्विगु होगा और रुपया पैसा हमारा क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। इसलिए ये सी और डी हमारा गलत है। तो हम यहाँ पे क नंबर को टिक कर लिए। इसी में हमारा दूसरा प्रश्न यहाँ पे कहता है, ठीक है, स्वर्गत, स्वर्गगत समस्त पद का विग्रह होगा। राइट। तो आंसर हम यहाँ पे क्या लेंगे, आंसर हमारा यहाँ पे होगा स्वर्ग को गत, दैट इज घ नंबर,
स्वर्ग को गत, स्वर्गगत। नेक्स्ट थर्ड नंबर देखिए, मृगनयन की बात हो रही है, ठीक है। मृगनयन समस्त पद का सामासिक विग्रह तथा समास का नाम होगा। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है एक नंबर यानी क नंबर का, मृग के समान नयन, कर्मधारय समास। और 8 नंबर प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है ये, जीवन लाल ने कहा कि कमला की विदा नहीं होगी, रचना के आधार पर वाक्य का भेद होगा। ये देखिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा मिश्रित वाक्य, ठीक है। मिश्रित वाक्य हमारा ये करेक्ट आंसर हो रहा है। दूसरा है प्रश्न यहाँ पर, सौम्या यदि तुम मेहनत करती तो तुम्हारे अच्छे अंक आते, ठीक है। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद होगा, ये होगा हमारा शर्तबोधक वाक्य, ये हमारा शर्तबोधक वाक्य होगा, यानी कि घ नंबर का ऑप्शन को टिक करना है। और आगे देखिए हमारे पास आता है तीसरा प्रश्न यहाँ पर, कहता है निम्नलिखित वाक्यों में से संदेहबोधक वाक्य होगा। तो संदेहबोधक वाक्य में हम यहाँ पे ग नंबर को लेंगे, हो सकता है तीव्र वर्षा के कारण विद्यालय में अवकाश हो जाए। और 9th नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से उचित विराम चिन्ह युक्त वाक्य होगा, जिसमें से सही विराम चिन्ह लगा हुआ है उसको हमको लेना है। तो यहाँ पे हमारा होगा फर्स्ट नंबर का आंसर, दारा ने अदब से कहा, ए ईरान के शाह मैं हाजिर हूँ, मेरे लिए क्या हुक्म है, ठीक है। ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट, इसको हम यहाँ पे टिक कर लेंगे। 10 नंबर प्रश्न है, झांसी की रानी की गाथा सुनकर विदेशी भी हैरान रह जाते थे, रेखांकित वाक्यांश के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा। तो यहाँ पे हमारा होगा जो करेक्ट आंसर वो ग नंबर होगा, दांतों तले उंगली दबाना, राइट। 11 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पे क्या कहता है हम लोगों से, जहाँ किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से किसी डैश दिया हुआ के आधार पर की जाए, वहाँ डैश दिया हुआ अलंकार होता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति होती उचित विकल्प होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हमारा हो रहा है वो होगा समानता उपमा, समानता उपमा, दैट इज ख नंबर, ठीक है। जहाँ किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से किसी समानता के आधार पर की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। और दूसरा प्रश्न यहाँ पे 11 नंबर का, कढ़त साथ ही म्यानते असी रिपु तनते प्राण इस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है, कौन सा अलंकार होगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा घ नंबर का, अतिशयोक्ति अलंकार। और आगे आएंगे 12th नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे भी पैसेज दिया हुआ है तो इसको आप पढ़ेंगे, ओके। हम यहाँ पे सीधा क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दे दिया है, पालतू जीवों का लेखिका के प्रति उल्लास व्यक्त करने का कारण था, क्या कारण था। तो हम यहाँ पे 1 नंबर को टिक करेंगे, लेखिका से बहुत दिनों बाद मिले थे। और दूसरा प्रश्न है, सोना की अस्थिरता का कारण था, तो इसमें हम लिखेंगे अकेलापन, ये हमारा घ नंबर है अकेलापन, इसको हम टिक करेंगे। 3rd नंबर प्रश्न कहता है, चपरासी तथा चौकीदार एक दूसरे का मुख क्यों देखने लगे, और इसमें हम चुनेंगे यहाँ पे ग नंबर ऑप्शन को, ग नंबर, दुविधा में होने के कारण। आगे बढ़ते हैं, 4th नंबर प्रश्न कहता है, लेखिका को कौन सा दुखद समाचार मिला, और यहाँ पे हम लिखेंगे क नंबर, ये हमारा होगा सोना की मृत्यु का, ठीक। और अगला प्रश्न हमारे पास 5वां, जो कि असर्शन और रीजन बेस्ड है। यहाँ पे कथन ये दिया हुआ है, कहता है माली ने सोना को मैदान में एक लंबी रस्सी से बांधना शुरू कर दिया था, ठीक है। ये हो गया पहला असर्शन। दूसरा यहाँ पे रीजन है, सोना कंपाउंड से बाहर निकल जाती थी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कौन सा ऑप्शन को टिक करेंगे, ख नंबर को। ए और आर दोनों सत्य हैं और
आर ए की सही व्याख्या है। इसको हम टिक कर लेंगे। फिर से हमारे पास एक पैसेज दिया हुआ है, इसको आप पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए हम प्रश्न पे आते हैं। जो प्रश्न यहाँ पे पहला पे दिया हुआ है, कहता है पंछी के आकाश में न उड़ पाने का कारण है उसकी डैश दिया हुआ है। हम यहाँ पे टिक करेंगे घ नंबर प्रतंत्रता। ठीक है, प्रतंत्रता मतलब होता है दूसरे के अधीन में रहना। ओके। अगला दूसरा प्रश्न है, पंछी की क्या इच्छा है। पंछी की क्या इच्छा है, तो हम यहाँ पे ग नंबर को टिक करेंगे, स्वतंत्र भाव से चित्रण करने की। और तीसरा प्रश्न कहता है काव्य में किसकी तथा किससे होड़ हो रही है। किसकी तथा किससे होड़ हो रही है, तो यहाँ पे ख नंबर होगा, पंखों की, है ना, असीमित क्षितिज से। ये हमारा होगा आंसर। और अगला है चौथा प्रश्न, तंती सांसों की डोरी काव्य पंक्ति से कवि का क्या तात्पर्य है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे घ नंबर, सांस की गति अवरुद्ध हो जाना। सांस की गति अवरुद्ध हो जाना। और एक और हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, उपयुक्त काव्यांश संदेश देता है। क्या संदेश देता है, तो क नंबर को टिक करेंगे, परतंत्रता अभिशाप है। और यहाँ पे ना हमने खंड अ के सारे क्वेश्चंस को कर लिया है। अब दूसरा हमारा है खंड ब, और इसके क्वेश्चंस का आंसर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे हेड। लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ अदर्स एंड डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।